नमस्कार, मैं डॉक्टर वाई राखी बोल रही हूँ। कई बार अपने बच्चों को हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि कई बार बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक पिता दिन रात मेहनत करते थे अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, अब खास बात ये है कि अब कोई 6-6, 7-7 बच्चे नहीं होते, एकल परिवार है, लोग एक ही बच्चे के अंदर सब्र करते हैं, तो वो उसकी हर शौक, हर चीज़ को पूरा करते थे। इस आदत से बच्चा बिगड़ता जा रहा था। पिता दिन रात मेहनत करके कमा कर लाते और बच्चा उन सब पैसों को उड़ा देता, दोस्तों में, दिखावे में, घूमने में और फिरने में। कुछ समय बीतता गया, कॉलेज पूरा हो गया, लेकिन बच्चे ने कोई काम काज शुरू नहीं किया। इस बात को लेके पिता बेहद ज़्यादा परेशान थे। पिता को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो अपने हाथ से अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। पिता ने अपने पुत्र को घर जाकर, ऑफिस से लौटकर घर पर अपने पास बुलाया और बोला, सुनो, अब तुम्हारा बाहर घूमना फिरना बंद और कल से कुछ भी कमाओ, कमा कर पैसे लाओ, और अगर तुम कल से पैसे नहीं लाए तो घर में खाना नहीं मिलेगा। बेटा बड़ा परेशान हुआ, माँ के पास गया कि पापा ने कहा है आज सुबह से शाम तक मुझे काम करना है और शाम को मैंने कितना कमाया पापा को बताना है। माँ की ममता जाग गई और माँ ने एक सोने का सिक्का निकाला और बेटे को दे दिया और बोला, जाइए पापा को दे देना, बोला ये तेरी आज की कमाई है। और वो पूरा दिन मटर गश्ती करता रहा, घूमता रहा दोस्तों के साथ। शाम को पिता बोले, हाँ जी क्या कमाया आज तुमने? उसने बोला, पापा मैंने ये सोने का सिक्का कमाया। पिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सिक्का उसकी माँ ने उसे दिया है, क्योंकि ये सिक्का उसकी माँ को उसके पिता ने ही दिया था। पिता ने बोला, घर के बाहर एक कुआं है, जाके उसमें सिक्का डालाओ। बेटे ने कहा ठीक है। बेटा बड़े शान से गया और सिक्के को कुएं के अंदर डालकर आ गया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, मैं शाम को आकर देखूंगा तुम कितना कमाते हो। लेकिन इस बार पिता ने अपनी पत्नी को उसकी बहन के घर भेज दिया। अब उसके घर में कोई और नहीं था जो उसकी मदद करे सिवाय उसकी एक छोटी बहन की। भाई फिर परेशान हो गया कि शाम को पिताजी पूछेंगे मैंने क्या कमाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसने अपनी बहन के पास जाकर बोला, बहन ने कहा कोई बात नहीं, तू ये 500 रुपये रख ले, पापा जब पूछे तो ये 500 रुपये दे दियो। पिता शाम को वापस लौटे। पिता ने पूछा, भाई तुमने क्या कमाया? उसने 500 रुपये दे दिए। पिता ने कहा कोई बात नहीं, जाओ बाहर कुआं है और कुएं में जाके इसे फेंक दो। उसने ऐसा ही किया, कुएं में गया और जाकर फेंक दिया। लेकिन अब बहन भी घर पर नहीं थी। पिता ने उसे भी उसकी मौसी के घर भेज दिया। अगले तीसरे दिन पिता ने कहा, शाम को मैं तुम्हारी कमाई पूछूंगा। अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा पिताजी समझते क्या है अपने आप को, क्या मैं कमा नहीं सकता? हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। तो चल दिया कमाने के लिए। नौकरी मिलना तो मुश्किल था क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। एक दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया तो दुकानदार ने कहा, क्या कर रहे हो? नौजवान हट्टे कट्टे हो, ट्रक से सामान उतार कर अंदर रख दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। उसने बोला ठीक है। जिंदगी में कभी जिसने 1 लीटर पानी की बोतल ना उठाई हो, उसे बोरियां उठानी पड़ी, नानी याद आ गई और शाम तक वो मेहनत करता रहा। जब शाम को दुकानदार आया तो दुकानदार ने उसे एक 100 रुपये का नोट दिया। पसीने पसीने थका हारा घर पहुंचा। पिता को 100 रुपये देता हुआ कहा, पिताजी आज की मेरी ये कमाई है। पिता ने कहा जाओ और इसे कुएं में फेंक दो। बेटे को बहुत तेज गुस्सा आया और बेटे ने बोला, पापा पागल हो क्या? सुबह से मेरी कमर दर्द हो गई है, मेरी खून पसीने की कमाई जाकर मैं कुएं में क्यों फेंक दूं? पिता ने कहा बस यही समझा रहा था कि इतने सालों से जो तुम मेरी कमाई कुएं में फेंके जा रहे हो, कितना दर्द होता है और अपनी कमाई का ही दर्द होता है। दूसरे के पैसे पर सिर्फ अयाशियां की जाती हैं, दूसरे के पैसे को बर्बाद किया जाता है, चाहे फिर वो अपने पिता का क्यों ना हो। लेकिन जब अपनी कमाई से पैसा कमा कर लाते हैं ना बेटा, तब पता लगता है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। कई बार अपने बच्चों को ये शिक्षा हमें भी देनी पड़ती है। तो एक बार आपके बच्चे जब अगली बार आपसे किसी चीज़ का डिमांड करें तो उन्हें ये कहानी ज़रूर सुना दीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। और आज कोविड की वजह से, हालांकि कोविड से बिल्कुल ठीक हो गए थे, मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। इसका मुझे बेहद खेद है। मैं तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार की तरफ से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी पत्नी की आत्मा को भी शांति दे। आप कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और 1 मिनट के लिए उनके लिए शांति पाठ ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।